यूपी के सहारनपुर जिले के सांगरथैना गांव में 3 बच्चियों की मौत के बाद आखिरकार सोमवार को मां नेहा रोहिला ने भी दम तोड़ दिया। नेहा का चंडीगढ़ के अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार दोपहर भाजपा नेता योगेश रोहिला ने शक और गुस्से में अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों के सिर में गोलियां ताक दी। उनकी बेटी श्रद्धा 8 वर्ष की थी, बेटा देवांश 7 वर्ष का था और बेटा शिवांश 4 वर्ष का, जबकि नेहा को जिला अस्पताल से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था। परिजनों ने उसे चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी। 51 घंटे बाद मौत से जूझने के बाद सोमवार शाम नेहा ने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद जब रविवार को योगेश की बहनें घर आई थी तो बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि 17 साल पहले तड़पती हुई मां ने जो श्राप दिया था वह आज सच हो गया। मां ने कहा था कि बिल्लू यानी कि योगेश का घर का नाम, तुझे कभी शांति और सुख नहीं मिलेगा। 17 साल बाद योगेश के कुंठित दिमाग में वही सब चल रहा था। श्रद्धा, देवांश और शिवांश के शव को देखकर उनकी बुआ सीमा और गुड्डी बार बार बेहोश हो रही थी। वे बार बार कह रही थी कि योगेश ने अपने अहंकार व शक में घर के चिरागों को बुझा दिया है। नेहा के मौसा राजपाल ने बताया कि 17 साल पहले जब योगेश के माता पिता और 3 बहनों की जहरीले पदार्थ से मौत हो गई थी, तब तड़पते हुए योगेश की मां ने कहा था कि इस हवेली में तू अकेला ही रहे, तुझे पानी देने वाला भी कोई ना रहे, तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। दोनों बहनें मां की इन बातों को याद कर बिलख रही थी। सांगरथैना में योगेश और उसकी पत्नी नेहा के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसके चलते कई बार झगड़े भी हुए और मां के पक्ष से लेकर योगेश के परिवार के लोगों को बीच में आना पड़ा था। करीब 15 दिन पहले योगेश ने नेहा और तीनों बच्चों को घर से निकाल दिया था। सहारनपुर निवासी साडू नवीन राय ने बताया कि योगेश अपनी पत्नी पर शक करता था, इसे लेकर ये विवाद था। जिस दिन योगेश ने नेहा और बच्चों को घर से निकाला था, उसी दिन उसने नेहा के कपड़े, जेवर और अन्य सामान एक पोटली में बांधा और उसे गंगो ननोत्रा मार्ग स्थित काटा पुल से नीचे फेंक दिया था। जब ग्रामीणों ने पुल के नीचे पड़ी पोटली देखी तो उसमें इसे किसी तांत्रिक क्रिया से जुड़ा समझकर हंगामा कर दिया। कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और तरह तरह की आश्वासनाएं लगाने लगे, लेकिन जब यह सामने आया कि पोटली में पड़ा सामान योगेश की पत्नी का है तो ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर धोया और वापस घर भिजवा दिया। योगेश की पत्नी और 3 बच्चों के सर में लाइसेंसी पिस्तौल सटाकर गोली मारी थी। इसके बाद योगेश ने खुद फोन करके पुलिस को वारदात की सूचना दी थी। पुलिस ने घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और 1 बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं है और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।